प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणियां सवाल 12। सवाल 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? दो समांतर श्रेणियां हैं और उनका सार्व अंतर समान है, यानी डी समान है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो जो दे रखा है उसकी मदद से ये अंतर ज्ञात करेंगे। और देखिए, दो समांतर श्रेणियां सार्व अंतर समान है, यानी डी समान है, ए दोनों में अलग अलग है। हम लिख लेंगे, इसको भी हल कर लेते हैं। माना कि प्रथम एपी में प्रथम पद या पहली एपी, प्रथम एपी की जगह पहली एपी भी लिख सकते हैं आप। पहली एपी में प्रथम पद ए तथा दूसरी एपी में प्रथम पद ए है। कैपिटल ए से इसको प्रथम पद को लिख लेते हैं। सार्व अंतर दोनों में समान है। सार्व अंतर डी है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पहली एपी उसमें 100वां पद और दूसरी एपी उसमें भी 100वां पद। 100वां पद प्रथम या पहली एपी में पहली एपी, यानी 100वां पद हम किस प्रकार से ए 100वां पद ए एन वाला, एन वे पद का सूत्र ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 डी, यानी ए प्लस एन, यानी कितना हो जाएगा 100 माइनस 1 डी। ए 100 में से घटाएंगे 99, डी से गुणा करेंगे तो 99 डी। ये हो जाएगा पहली एपी के लिए। और 100वां पद दूसरी एपी, 100वां पद दूसरी एपी के लिए। दूसरी एपी में अपन ने ए जो है प्रथम पद एक कैपिटल लिखना है। ए 100वां पद ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन का मान कितना होगा 100, 100वां पद है, एन का मान 100 माइनस 1 डी। ए 100 में से घटाएंगे 99 डी प्लस 99 डी। अब प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है। तो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार
यानी इस एपी में से इसको घटाएंगे, दूसरी एपी में से पहली एपी को घटाएंगे, पदों का अंतर कितना आएगा? 100। यानी दूसरी एपी का 100वां पद माइनस पहली एपी का 100वां पद। दोनों का अंतर कितना आएगा? 100। दूसरी एपी का 100वां पद आपने कितना ज्ञात किया? ए प्लस 99 डी। ए प्लस सॉरी दूसरी एपी का 100वां पद ए प्लस 99 डी। ए कैपिटल लिखना है, प्लस 99 डी। इसमें से पहली एपी का 100वां पद ए प्लस 99 डी। ए प्लस 99 डी, और ये कितना आएगा? 100। इसको आगे हल कर लेते हैं। कोष्टक खोलेंगे, ए प्लस 99 डी, कोष्टक के बाद माइनस का चिन्ह हो, अंदर वालों के चिन्ह बदल के लिखते हैं। प्लस का ए हो जाएगा माइनस का ए, प्लस का 99 डी माइनस का 99 डी बराबर 100। प्लस का 99 डी माइनस का 99 डी दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा? कैपिटल का ए माइनस ए बराबर 100। इसे आप समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए, ये मान अपने काम आएगा। यानी दोनों ए, दूसरी एपी का प्रथम पद, पहली एपी का प्रथम पद, दोनों का अंतर कितना आ गया? 100 आ गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है? 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो 1000वें पद ज्ञात करने हैं। कौन सा? 1000वां पद पहली एपी, उसमें 1000वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? ए 1000वां पद बराबर ए प्लस कोष्टक n माइनस 1 डी। ए प्लस n कितना है? 1000 माइनस 1 डी। ए 1000 में से 1 घटाएंगे 999, डी से गुणा करेंगे 999 डी। ये पहली एपी का 1000वां पद। 1000वां पद आपको वापस ज्ञात करना है दूसरी एपी का। दूसरी एपी का 1000वां पद ज्ञात करेंगे तो ए 1000। अब उसमें प्रथम पद कैपिटल में लिखना है, ए प्लस कोष्टक n माइनस 1 डी। अब 1000वां पद है, n का मान हो जाएगा 1000 माइनस 1 डी। ए प्लस 1000 में से 1 घटाएंगे 999, डी से गुणा करेंगे 999 डी। अब
हजारवा पद a प्लस 999d, a प्लस 999d ये दूसरी एपी का और ये पहले एपी का। अब इनका अंतर ज्ञात करेंगे। प्रश्नानुसार अब उनका अंतर ज्ञात करना है, तो यहां लिखेंगे दूसरी एपी का हजारवा पद उसमें से घटाना है पहली एपी का हजारवा पद। माइनस करेंगे दूसरी एपी का हजारवा पद a प्लस 999d, कैपिटल लिखना है a प्लस 999d, उसमें से घटाना है पहली एपी का हजारवा पद। पहली एपी का हजारवा पद a प्लस 999d, a प्लस 999d, कोष्टक हटाएंगे कैपिटल का a प्लस 999d, कोष्टक हटाएंगे बाहर माइनस का चिन्ह हो, अंदर वाले के चिन्ह बदल के लिखते हैं, प्लस का a हो जाएगा माइनस का a, प्लस का 999d माइनस का 999d। अब यहां देखेंगे आप प्लस का 999d माइनस का 999d दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या a माइनस a, a कैपिटल का माइनस a, ये हमें इनका अंतर प्राप्त हुआ और इसका मान आपके समीकरण 1 में कितना है, a माइनस a का मान 100 है। हम लिख सकते हैं बराबर कितना आ जाएगा 100। समीकरण 1 से a माइनस a का मान कहां से लिखा ये, तो ये थोड़ा सा मेंशन कर देंगे, a माइनस a का मान कितना आया 100, जो आपके समीकरण 1 में जो अपन ने हल किया था उसमें ये अंतर 100 आया था, a माइनस a कितना आया 100। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यानी दूसरी एपी यानी दी हुई एपी के हजारवें पदों का अंतर, तो हम इस प्रकार से दोनों जो प्रश्न में पूछा गया है उसके अनुसार लिख लेंगे। दो समांतर श्रेणियों का सारा अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर, तो इनके दी हुई एपी के हजारवें पदों का अंतर लिख लेंगे। अतः दी हुई एपी के हजारवें पदों का अंतर कितना आया 100। ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ये वाला जो दिया हुआ है उसकी मदद से अपन जो पूछा गया है उसका जवाब दे सकते हैं, हल कर सकते हैं। आपको भी इसका नियमित अभ्यास करना है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।